हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग। स्वागत है आप सभी का स्टडी फील विद अनुराग में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो मॉक आया था टेक्स्ट बुक पर लाइव, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो हम लोगों ने जो मॉक दिया था, हम लोगों ने नहीं मतलब मैंने जो मॉक दिया था, तो उस मॉक में मेरे कितने मार्क्स बने हैं। तो हालांकि देख सकते हैं आप कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं। और ये लाइव मॉक आप अब अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये लाइव मॉक हटा दिया गया है। मेरे हिसाब से 3 दिन तक, 3 या 4 दिन रहता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। तो आप लोग जल्द से जल्द अटेम्प्ट कर लिया करिए। जैसे कि मान लीजिए संडे को आता है, अब नेक्स्ट संडे को ही आएगा, नेक्स्ट संडे को ही आएगा। और इस बार जो है संडे को मॉक टेस्ट जो है जो दिया गया था उसी को मैंने दिया था। और मैंने फॉर्म तो अभी नहीं फिल किया है, लेकिन हाँ फिल कर दूंगा अभी 2-4 दिनों में मतलब। तो मैंने सोचा उससे पहले मॉक दे लिया जाए, और मॉक देने के बाद मेरा क्या प्रदर्शन रहा है वो भी तो देखना है। तो इसमें तो मेरा ठीक रहा है और कट ऑफ भी क्लियर हो गई है, लेकिन बहुत मतलब नज़दीक में हम हैं, बहुत ही कट ऑफ के। देखो 6 और मतलब 66 + 4 70, मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि 4 ही नंबर तो एक्स्ट्रा हैं कम से कम। अभी हमें, अगर हम मान लो सेफ़ स्कोर की बात करते हैं इसमें, तो सेफ़ स्कोर हमारे हिसाब से होना चाहिए करीब 75 के आसपास, क्योंकि हम लोगों को पहले सीबीटी फर्स्ट देना है, उसके बाद सीबीटी 2 देना है। तो सीबीटी फर्स्ट के लिए तो 75 मेरे लिए सही है। मेरे लिए मतलब हम लग रहा है मुझे ऐसा कि मेरे हिसाब से सही होना चाहिए 75। और अगर अदर स्कोर की बात किया जाए तो जैसे कि सीबीटी 2 है, और प्लस ये जोन वाइज भी डिपेंड करता है कि किस जोन से हैं आपने दिया, किस जोन से भरा है। मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप 77 नंबर लाए हैं और 78 इलाहाबाद जोन से गई कट ऑफ, और आपने इलाहाबाद जोन भरा है, तो अब तो वहाँ से बेकार हो गए। और कहीं दूसरा कोई जोन है, मान लीजिए मालदा जोन है, तो वहाँ से अगर आपने भर दिया, मान लीजिए 66 गई है, तो वहाँ तो हो जाता आपका। लेकिन ये जोन का ही चक्कर इसमें फंसता है बहुत ही, अभी इसीलिए तो मैंने भरा नहीं है। चलिए खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, और ये हमारी बात हो गई है। तो मेरे हिसाब से इसमें सेफ़ स्कोर आरआरबी एनटीपीसी के लिए 72 से 75 नंबर रही चाहिए सीबीटी फर्स्ट के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि जोन वाइज भी डिपेंड करता है, तो मतलब इतना एवरेज तो आपको लेके चलना ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो जैसे चंडीगढ़ जोन हो गया, इलाहाबाद जोन हो गया, ये सारे जोनों से कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो आप ध्यान रखें कि कौन से जोन से आप भर रहे हैं, क्योंकि उसी जोन के हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, कितनी वैकेंसी हैं। मान लीजिए कभी कभी कम वैकेंसी होती हैं तो भी ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है, और अगर ज़्यादा वैकेंसी होती हैं कभी कभी तब भी कम कट ऑफ चली जाती है। हाँ, वो तो डिपेंड करता है, मतलब कि आप तो समझ ही रहे होंगे। और हाँ, इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि इस साल तो हो पाएगा, क्योंकि अभी आरआरबी आरपीएफ की उसकी बची है, एएलपी की वैकेंसी अभी वो उसके एग्ज़ाम होने हैं, और आरपीएफ के एग्ज़ाम होने हैं। तो उनके ही एग्ज़ाम कराते कराते ये जनवरी फरवरी पहुंचा देंगे। तो उम्मीद है कि मतलब फरवरी तक जो है एग्ज़ाम ये लोग करा लें, ऐसी उम्मीद है। और मैं तो यही टारगेट बना के चल रहा हूँ, और मैं तो यही टारगेट बना के चल रहा हूँ कि कम से कम 72 से 75 नंबर हर मॉक में आए, तब तो कुछ होने वाला है, वरना फिर बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बता दिया है, हालांकि सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।